हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने एक नया चैप्टर लेकर आ रही हूँ, जो है हमारा पुरानी व्याख्या। तो इसमें ओम अपने पुरानी बातों को याद करके क्या क्या बताता है, चलिए जानते हैं। ओम लैब में अपने आंसर देना स्टार्ट करता है और कहता है, एक दिन मैंने अपनी आंखें 3 ऋषियों की कुटिया में खोली। उनमें से एक ऋषि मेरे पास आकर बैठे और बोले, बेटा अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। ये सारी बातें जैसे ही ओम बोलना स्टार्ट करता है, उसकी सारी बातें स्क्रीन पर चलना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं उन्हें व उनके साथ की पहली मीटिंग को कभी नहीं भूल, क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में देखा था। मैंने कहा, मुझे भूख लग रही है, मैं कहाँ हूँ। तभी ऋषि ने स्माइल करते हुए कहा, तुम कहाँ हो पूछने से पहले तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं कौन हूँ, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तभी उन तीनों ऋषियों के आदरणीय गुरु ऋषि मेरे बगल में आकर के बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ रखा। तभी ओम ने उनसे पूछा, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। ऋषि ने कहा, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम 40 साल के हो, समझो कि इस संसार में तुम्हारा पहला ही दिन है। तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शरीर पे अभी बहुत से घाव हैं जिन पर अभी टाके लगाए गए हैं। अपने आप को कष्ट मत दो। ओम ने फिर से कहा कि मुझे भूख लग रही है। ऋषि ने कहा, मुझे पता है पुत्र, पर मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकता। तुम्हें अभी भूखे ही रहना होगा और अब तुम्हें सो जाना चाहिए। दूसरे ऋषियों में से एक ने इशारा किया। वे तुरंत ही मेरे पास आए और मेरे लिए कुछ लिक्विड सा लेकर आए और मुझे पीने के लिए दिया। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए उसको पी लिया और कुछ टाइम के बाद मैं सो गया। और जब जगा तब मुझे बताया गया कि मैं लगभग 150 दिन तक गहरी नींद में सोता रहा। तभी वरिष्ठ ऋषि अंदर आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने पूछा, आप कौन है। उन्होंने कहा, मैं देवोदास हूँ। मैं धनवंतरी के नाम से भी जाना जाता हूँ। तुम मुझे काशीराज भी कह सकते हो। सब मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। ओम ने फिर से कहा कि मुझे भूख लग रही है। मुझे पता है, पर 2 पूर्णिमा बीत जाने के बाद ही तुम कुछ खा सकते हो। तब तक तुम्हें भूख को सहना सीखना होगा। तुम्हें केवल संतों द्वारा तैयार की गई औषधियों का घोल लेना चाहिए। ओम बोलता है, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। ऋषि ने कहा, तुम सह लोगे, जैसे तुम पिछले 4 महीनों से करते आ रहे हो। अगर तुम कुछ खाते हो तो तुम जरूर मर जाओगे। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ओम कहता है, अच्छा अब बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरा असली नाम क्या है। वे ऋषि पीछे मुड़े और बोले, तुम्हारा पहले से कोई नाम नहीं था। प्रेजेंट में तुम मृत्युंजय नाम से जाने जाओगे और भविष्य में तुम्हारे कई नाम होंगे। सुश्रुत धनवंतरी के प्रथम विद्यार्थी थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुश्रुत कौन है। कहा जाता है कि सुश्रुत दक्षिण भारत के चिकित्सक थे जो वाराणसी में काम करते थे। सुश्रुत विश्व के प्रथम प्लास्टिक शल्य चिकित्सक थे, यानी कि वो पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। अब इसमें एक और नाम आता है धनवंतरी। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें धनवंतरी कौन है। तो धनवंतरी, ऐसा माना जाता है कि धनवंतरी आयुर्वेदिक उपचार के भगवान हैं। हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए धनतेरस के अवसर पर धनवंतरी की पूजा करते हैं, जिसे धनवंतरी का जन्म दिवस माना जाता है। सो मेरी प्यारी आर्यास फैमिली, आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।